Hello student, welcome to our channel Teaching and Learning Resource and welcome to the series CTET पेपर 1 डेली डोज, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जो भी और पुरानी वीडियोज़ हैं, क्योंकि सीटेट का पेपर आ ही गया है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैथ्स के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शन टू प्राइमरी स्टूडेंट। प्राइमरी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पेपर 1 है इसलिए प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, तो बेस्ट मेथड क्या है अगर हम बच्चों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसका, फ्रैक्शंस का, राइट। तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा और किसको इंट्रोड्यूस करने में, फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करने में। ए, रोट मेमोराइजेशन। बी, यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। सी, गिविंग डेफिनेशंस फर्स्ट। डी, सॉल्विंग ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है बी, डेट इज़ यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। और इसको हम ये भी देखेंगे कि हमारे ए सी डी ऑप्शन क्यों नहीं है। ए, रोट मेमोराइजेशन क्यों नहीं है हमारा, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ बच्चा रटता है उसको लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। ऑप्शन बी क्यों है, यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए जब हम फ्रैक्शन पढ़ा है, बिकॉज फ्रैक्शन आर एब्स्ट्रैक्ट और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसे रोटी हुई, एप्पल है, राइट, पिज़्ज़ा है, हेल्प चिल्ड्रन टू सी एंड फील पार्ट्स ऑफ अ होल, राइट, इसलिए हमें रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने चाहिए। ऑप्शन सी क्यों नहीं है, गिवन डेफिनेशन फर्स्ट के बच्चे को हमने पहले डेफिनेशन बता दिया, उससे क्या होगा, टू एब्स्ट्रैक्ट। बिगनर्स के लिए, क्योंकि हम सिर्फ उनको फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बिगनर्स के लिए ये नहीं है। डी, सॉल्विंग ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हम उनको डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, राइट। क्वेश्चन 2, इन अ क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेनली हेल्प्स टू। एक क्लासरूम में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। ए, इंक्रीज सिलेबस स्पीड। बी, इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सी, रिड्यूस टीचर एफर्ट्स। डी, कंप्लीट होमवर्क क्विकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या हमारे इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, इंक्रीज सिलेबस बर्डन, क्योंकि उससे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मोटिव हमारा ये नहीं होता, ये हेल्प नहीं करता कि हमारा सिलेबस जल्दी हो रहा है, और ना टीचर का एफर्ट रिड्यूस करता है। ऑप्शन सी, राइट। होमवर्क से भी इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड होगा तो बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, क्योंकि जो एक्टिविटी बच्चों को एक्टिवली एंगेज करता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता है नेचुरली, राइट। क्वेश्चन 3, विच टीचिंग एड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग प्लेस वैल्यू इन मैथ्स। कौन सा टीचिंग एड, हमें किसको क्या बताना, कौन सा टीचिंग एड मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, फॉर टीचिंग प्लेस वैल्यू, किस में, मैथ्स में, राइट। क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी ध्यान रखना है, हमें लेवल भी, प्राइमरी सेकेंडरी, इस लेवल का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब हम पढ़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, स्टोरी बुक्स। बी, नंबर चार्ट्स एंड बीड्स। सी, राइम्स ओनली। डी, ब्लैक बोर्ड टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नंबर चार्ट्स एंड बीड्स। क्यों होगा ऑप्शन बी, व्हेन स्टूडेंट विजुअलाइज 1s 10s 100, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, और हम बीड्स से बच्चों को 1s 10s 100 1000 बता सकते हैं, नंबर चार्ट से बता सकते हैं, राइट। ए, स्टोरी बुक्स नॉट स्पेसिफिक फॉर प्लेस वैल्यू। स्टोरी बुक्स बहुत अच्छा होता है बच्चों को स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाना, पर फ्रैक्शन में या प्लेस वैल्यू में ये नहीं इतना हेल्पफुल होता। सी, राइम्स ओनली, हेल्पफुल है बट अकेले सफिशिएंट नहीं होगा राइम्स, राइट। डी जो है ब्लैक बोर्ड टेक्स्ट बुक, तो एब्स्ट्रैक्ट होता है और लेस एंगेजिंग होता है, इसलिए जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट टीचिंग एड है, वो है नंबर चार्ट एंड बीड्स। क्वेश्चन 4, अ चाइल्ड रिपीटेडली मेक मिस्टेक इन सब्ट्रैक्शन, द टीचर शुड फर्स्ट। एक बच्चा रिपीटेडली मिस्टेक कर रहा है किसमें, सब्ट्रैक्शन में, तो टीचर को क्या करना चाहिए। ए, पनिश द चाइल्ड। बी, गिव मोर होमवर्क। सी, आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी। डी, इग्नोर द मिस्टेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा सब्ट्रैक्शन में या किसी भी एक कॉन्सेप्ट में बार बार गलती कर रहा है, तो हमें उसकी लर्निंग डिफिकल्टी के वो गैप कहाँ पे है वो देखना है, और सीटेट उसी पे ही फोकस करता है। सीटेट पहले डायग्नोस करना चाहिए। जो सीटेट के जितने भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे उसका आप आंसर यही आप टिक करना कि बच्चे को पहले हम डायग्नोस करें कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसकी करेक्शन करें, वही करेक्ट हमारा ऑप्शन है। ए क्यों नहीं है, पनिश द चाइल्ड, ये अगेंस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, और सीटेट फोकस करता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे।
बी गिव होमवर्क विदाउट डायग्नोस, यूजलेस है। अगर बच्चों को हम होमवर्क दे रहे हैं, गलतियाँ कर रहा है बच्चा, फिर भी हम होमवर्क दिए जा रहे हैं, तो वो यूजलेस है, उसको क्लैरिटी ही नहीं है। डी क्यों नहीं है, इग्नोर द मिस्टेक, ये एक तो गैप और बढ़ाएगा। हमने इग्नोर कर दिया मिस्टेक तो क्या होगा, गैप, उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने गलती कहाँ करी, क्यों करी। राइट। क्वेश्चन फिफ्थ, मैथमेटिक्स लर्निंग बिकम मीनिंगफुल व्हेन, मैथमेटिक लर्निंग मीनिंगफुल होती है कब। ए चाइल्ड मेमोराइज फॉर्मूलाज, जब चाइल्ड मेमोराइज कर ले फॉर्मूला। बी चिल्ड्रन करेक्ट कॉन्सेप्ट विद डेली लाइफ, कनेक्ट कॉन्सेप्ट। सी टीचर सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। डी एग्जाम्स आर फ्रीक्वेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैथमेटिक लर्निंग कब मीनिंगफुल होती है, जब बी चिल्ड्रन कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद डेली लाइफ। जब हमारी जो टीचिंग है या जो हमारी एजुकेशन है प्रैक्टिकल होती है, वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। वही होना चाहिए कि हमारी टीचिंग को, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमारी लर्निंग है, उसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ। राइट। तो इसका क्या होगा, बी मीनिंगफुल लर्निंग। और मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, इज इक्वल टू कनेक्शन विद रियल एक्सपीरियंस। राइट। ए क्यों नहीं है, चिल्ड्रन मेमोराइज फॉर्मूला, ये तो सरफेस लर्निंग है, फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ते हैं लेकिन सरफेस लर्निंग। सी क्यों नहीं, टीचर सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, पैसिव लर्निंग, बच्चा क्या करेगा, बच्चे का एक्टिव नहीं है इन्वॉल्वमेंट। राइट। तो ये पैसिव लर्निंग होगी। डी एग्जाम्स आर फ्रीक्वेंट, नो लिंक टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से इसका कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिल्ड्रन कनेक्ट कॉन्सेप्ट्स विद डेली लाइफ। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट लॉजिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन, कौन सा इसमें से प्रमोट करता है क्या बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग। ए ड्रिल प्रैक्टिस ओनली। बी ओपन एंडेड क्वेश्चन। सी कॉपिंग सॉल्यूशंस। डी रिपीटेशन ऑफ सम्स। तो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप करनी है। अगर हम उसको ऑप्शन क्वेश्चन दिया और उसके हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिए, तो वो तो जो भी आंसर होगा उसको बच्चा टिक कर लेगा। लेकिन अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे तो बच्चा उस चीज़ को सोचेगा, एनालाइज करेगा, लॉजिकल थिंकिंग लगाएगा। राइट। इसका ऑप्शन ए क्यों नहीं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ओनली, ये मैकेनिकल लर्निंग है कि बच्चे को दिए क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व कर लिए। सी कोपिंग सॉल्यूशंस, बच्चे ने क्या करा, दूसरों से देखे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें तो कोई थिंकिंग ही नहीं लगी। और डी रिपीटेशन ऑफ सम्स, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस इज नॉट इक्वल टू लॉजिक्स। राइट। हमें क्या डेवलप करना है, लॉजिकल थिंकिंग। इसलिए हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि हमें क्या प्रमोट करना है, लॉजिकल थिंकिंग। सिर्फ थिंकिंग होता या प्रैक्टिस होता या उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता तो हमारा ऑप्शन डी आ जाता, प्रैक्टिस। राइट। रिपीटेशन ऑफ सम्स आ जाता, लेकिन हमें लॉजिकल थिंकिंग करनी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7, कॉन्टिन्यूएंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकस इज ऑन, मतलब CCE फोकस किस पे करता है, फाइनल एग्जाम्स ओनली। बी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सी मार्क्स एंड रैंक। डी रिटन टेस्ट ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हमने पहले भी वीडियोस में किया है, हर तरीके से CCE आया है, लेकिन हर बार क्वेश्चन हमने अलग डिस्कस करा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि CCE में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आता है, समेटिव असेसमेंट भी आता है, और ये सोशल और इमोशनल कॉग्निटिव सब चीज़ को इवेल्युएट करता है। इसका हम देखते हैं ऑप्शन ए क्यों नहीं है, फाइनल एग्जाम्स ओनली, ये अपोजिट ऑफ CCE, फाइनल एग्जाम नहीं होता CCE का मतलब। सी मार्क्स एंड रैंक्स नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। राइट। मार्क्स और रैंक्स देना ही नहीं होता। डी रिटन टेस्ट ओनली। CCE यूज मल्टीपल टूल्स, सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं लेता, वो ऑब्जर्वेशन भी होती है, उसमें चेकलिस्ट भी होती है। राइट। क्वेश्चन 8, टू टीच ज्योमेट्री इफेक्टिवली एट प्राइमरी लेवल, अब हमें कहाँ पर कब पढ़ाना है, ज्योमेट्री पढ़ानी है कब कौन से लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। A teacher should use A abstract definitions, B theorems only, C models and shapes, D long calculations। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे है तो ऑप्शन सी मॉडल्स एंड शेप्स। यही अगर हायर लेवल पे होता तो मॉडल एंड शेप्स नहीं आता ज्योमेट्री में। राइट। लेकिन प्राइमरी लेवल है तो मॉडल एंड शेप्स। और ये क्यों है, चिल्ड्रन लर्न ज्योमेट्री बेस्ट बाय हैंडलिंग शेप्स। जब तक वो अपने हाथ से शेप्स देखेंगे, उसको बनाएंगे, शेप्स को उनको फील करेंगे, तो वो हमारा बेस्ट होता है। राइट। इसका ऑप्शन ए क्यों नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन नॉट सुटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस। हायर क्लासेस होता, अगर यही होता कि टू टीच ज्योमेट्री इफेक्टिवली एट हायर क्लासेस, तो हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस। बी थ्योरम्स ओनली, अपर लेवल कॉन्सेप्ट है, ये भी बच्चों के लिए नहीं है। डी लॉन्ग कैलकुलेशंस, ज्योमेट्री और कैलकुलेशन का कोई भी मतलब एक जैसा नहीं होता, ज्योमेट्री अलग होता है ना, और ये अलग होता है कैलकुलेशंस। क्वेश्चन 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स हेल्प्स टीचर टू, एरर एनालिसिस जो हम करते हैं, टीचर करता है
मैथमेटिक्स में क्या टीचर को हेल्प करता है? ए इंक्रीज पनिशमेंट, बी कंपेयर स्टूडेंट, सी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट थिंकिंग, डी रिड्यूस सिलेबस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट थिंकिंग। एक टीचर बच्चा जो एरर कर रहा है उसको एनालाइज कर रही है, राइट? तो उससे क्या हो रहा है, वो बच्चों की थिंकिंग को समझ पा रही है। तो एरर से हम बच्चों की मिसकंसेप्शन पता कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर क्या मिसकंसेप्शंस है। ए क्यों नहीं है इंक्रीज पनिशमेंट, ये तो नेगेटिव अप्रोच है। बी कंपेयर स्टूडेंट, नॉट डायग्नोज नहीं कर रहा है, ये तो एक दूसरे से बच्चों को कंपेयर करने नहीं है, हमें एरर एनालिसिस है, डायग्नोज करना है, राइट? डी रिड्यूस सिलेबस, कोई रिलेशन ही नहीं है। क्वेश्चन 10th पे हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। विच स्ट्रेटेजी एनकरेज मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन मैथ्स क्लास? कौन सी स्ट्रेटेजी इंकरेज करती है मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, राइट? कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ए लेक्चर मेथड, बी क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन, सी साइलेंट रीडिंग, डी नॉट डिक्टेशन। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या होगा, टीचर लेक्चर दे रही है, बच्चे पैसिव लर्नर्स, राइट? तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है तो टीचर ने क्वेश्चन दिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया, उस पर डिस्कशन हो रहा है, सब बच्चे हैं, सबके व्यूज़ होंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे क्लास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा इसमें। साइलेंट रीडिंग में भी नहीं, बच्चा खुद साइलेंट रीड कर रहा है, पार्टिसिपेशन नहीं है। नोट डिक्टेशन में भी नहीं है, टीचर नोट डिक्टेट कर रहा है, बच्चा लिख रहा है, तो पार्टिसिपेशन नहीं है स्टूडेंट का, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए। और क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आ ही गया है, और ये बेनिफिट करे उनको। थैंक यू सो मच।